आप लोगों का एनिवर्सरी वाला दिन कैसा जाता है? मेरा एनिवर्सरी वाला दिन कैसा जाता है, चलिए आप लोग खुद ही देख लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ एंड मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। हर दिन के जैसे ही आज के भी दिन की शुरुआत हुई थी मेरी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी मेरे हस्बैंड की कॉल आ जाएगी और फिर मैं अपना दिन शुरू करूँगी, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। और मैं सुबह उठ गई थी और मैंने 1 घंटे के आसपास तक पढ़ाई किया था एंड उसके बाद फिर मैं सो गई अपना फ़ोन साइलेंट करके। और उसके बाद मैं 7:30 बजे के आसपास उठी थी और फिर मेरे घर से, मेरे मायके से मतलब कई सारे कॉल्स आए थे। बड़े पापा का, जो मैंने कल शेयर किया था आप लोगों के साथ, उनका, सबका कॉल आया था। एंड उसके बाद जब मैं सोकर उठी हूँ तो मुझे बर्तन भी साफ़ करना था, तो जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो उसी टाइम मैंने सबको फ़ोन मतलब कर लिया था। और आज मैंने मॉर्निंग से वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ वो चार्ज भी कम था और मुझे मंदिर भी जाना था, इसलिए मैंने सोचा मैं फ़ोन चार्ज में डाल देती हूँ एंड जो भी मेरे काम थे उसे फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, सारवी को भी रेडी कर लिया था और सिर्फ बर्तन धुला था, किचन साफ़ किया था, मैंने चाय भी नहीं पिया था और मैं आ गई थी मंदिर। और मंदिर आज मेरे साथ मेरी पार्टनर भी आई थी। वैसे कल मैंने इस मंदिर के 2 शॉर्ट्स डाले थे एंड मैंने अपना स्टेटस भी रखा था, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मतलब ये मंदिर कौन सा मंदिर है। ये मंदिर ना जौनपुर में मैहर माता के नाम से मंदिर है और सच में बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ अगर मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला, इतना अच्छा भी लगा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मेरा दिल खुश हो गया और मैं यहाँ पर, मेरा मन हो रहा था कि मैं बहुत देर तक बैठूँ, बट मैं बैठ नहीं पाई क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट गई थी, लगभग 9:30 बजे के आसपास गई थी और ख़ुद भी नहीं कुछ खाया पिया था और सारवी को भी कुछ खिलाया पिलाया नहीं था। मैं दूध पिला रही थी, पर आप लोगों को पता है कि इनकी तबीयत सही नहीं है अभी, तो फिर ये खाई नहीं और फिर मैं सोची कि मैं जल्दी घर जाऊंगी तो फिर इनको भी कुछ फीड वगैरह दूंगी। वैसे ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पर मैंने सारा वीडियोस नहीं बनाया क्योंकि पहले मैं आकर पूजा कर ली थी, जो मेन मतलब शीतला माता के नाम से मंदिर है, तो वहाँ पर मैंने पूजा कर लिया था एंड उसके बाद फिर मैं शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तो उनके लिए भी मैं दूध और बेलपत्र मतलब एक ग्लास में अलग से लेकर आई थी, तो मैं यहाँ पर चढ़ा रही थी। तो मैंने अपने पार्टनर को बोला था कि थोड़ी सी वीडियो बना लेना, मैं मतलब एज ए मेमोरी अपने वीडियो में ऐड करूँगी और रखूँगी कि मेरा एनिवर्सरी वाला दिन कैसा बीता था। और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हनुमान जी के भी दर्शन कर लेना, तो ये मंदिर ऐसा है, यहाँ पर लगभग सारे भगवान जी की मूर्ति है, तो मैंने वहाँ पर भी बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया था। और उसके बाद यहाँ पर भंडारा भी लगा हुआ था, तो हम लोगों ने प्रसाद भी लिया था और प्रसाद खाने के बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर के बाहर। और बाहर से मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी क्योंकि सारवी बार बार गोद में मतलब आने के लिए रो रही थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप नहीं बनाई, पर फिर भी मैंने अपनी मेमोरी को मतलब यादगार बनाने के लिए ये सारा वीडियो शूट कर लिया था। धूप बहुत ज़्यादा थी और मेरा जो रूम है ना थोड़ा सा अंदर गली में पड़ता है, पैदल लेकर सारवी को गोद में आना पड़ा, तो जैसे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया था मेरा और मैंने चाय भी नहीं पी थी, इसलिए स्पेशली मुझे सर दर्द हो जाता है, तो मैंने वहीं से बाटी चोखा पैक करा लिया था और प्रसाद था। तो फिर हम लोग वापस घर आ गए थे क्योंकि आने के बाद घर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं फिर से खाना बनाऊँ। और वापस घर आकर फिर हम लोगों ने चेंज किया और मैं और मेरी पार्टनर साथ में ही बैठकर दोनों के लिए मैंने बाटी चोखा लाया था, तो खाकर फिर मैं तो सो गई थी सारवी को लेकर क्योंकि मुझे बहुत मतलब सर दर्द हो रहा था और मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। और इसी बीच मेरे हस्बैंड की भी मतलब कॉल क्या आई थी, मैसेज आ गया था, उन्होंने भी एनिवर्सरी विश कर दिया था। और फिर मैं सोई, लगभग मैं 1 बजे के आसपास से सोई थी और उठी 3 बजे के आसपास। साध्वी भी मेरे साथ ही सो गई थी, तो दोनों लोग लगभग 2 घंटे की नींद लिए हैं एंड उसके बाद फिर उठी जब मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि सुबह से मैंने वही 1 घंटे की पढ़ाई की थी, उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी किताब नहीं छुआ था, तो फिर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। आज मेरी शादी को पूरे 6 साल कंप्लीट हो गए और इन 6 सालों में मेरी जो एनिवर्सरी है, फ़र्स्ट टाइम जब हमारी एनिवर्सरी आई थी तब हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में थे एंड जिस साल सारवी हुई थी उस साल साथ में थे, तो 2 एनिवर्सरी हम दोनों की सिर्फ साथ में पड़ी है। और फिर जैसे अब पहले मतलब अच्छा लगता था, पर अब जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे मैं घर पर रहती हूँ तो मम्मी केक वगैरह मंगा कर ज़रूर सेलिब्रेट करवा देती हैं, समोसा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, आजू बाजू के लोग रहते हैं सबको मतलब खिलाना पिलाना, तो मम्मी मतलब ज़बरदस्ती करवाती है। वैसे मुझे अकेले फ़िलहाल मुझे ही नहीं, किसी को भी अकेले एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता होगा, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था।
फ़िलहाल मम्मी ने फ़ोन किया, बोला कि लाकर केक वगैरह काट लेना, जो गाँव के लोग रहते हैं, पार्टनर है, सब लोग मिलकर खा पी लेना। पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूँ। और आज मंडे का दिन था, तो जो हमारे गांव की मतलब हैं वो भी सैटरडे को घर गई थी, तो आज ही सुबह आई थी। तो मम्मी ने कुछ सामान भी भेजा था, तो वही लेकर फिर वो शाम को मेरे पास आ गई थी। और फिर वो बोल भी रही थी कि मतलब कुछ करते हैं, पर मेरा मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो खाना मतलब बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं साथ में। तो वो मेरी पार्टनर और मैं तीनों लोग, तो मेरी पार्टनर ने दाल चावल बनाया था, क्योंकि उसने भी सुबह खाना नहीं खाया था, बनाया नहीं था, वही बाटे चौका खाकर वो भी रह गई थी। तो उसने चावल बढ़ा लिया था। और जो मेरे गांव की हैं मतलब नम्रता, वो रोटी लेकर आई थी घर से सुबह की, तो वो बहुत सारी रोटियां बची थी, तो उन्होंने रोटी रखा था। और फिर हम लोग गए शाम को पनीर लेकर आए और उसी की सब्ज़ी बना लिए थे। और तीनों लोगों ने मिलकर कुछ इसी तरह से एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लिया था। वैसे कोई इस तरह से आई थिंक एनिवर्सरी तो नहीं सेलिब्रेट करता होगा, पर मेरा एनिवर्सरी वाला दिन कुछ इसी तरह से बीत गया। और फिर मैं जब अपना पढ़ाई कर रही थी, तो फिर शाम के टाइम ही मैंने खाना भी बना दिया था बंद करके, क्योंकि 5 बजे के आसपास वो आई थी। उसके बाद ही मैं मतलब चली गई थी लेने के लिए, कुछ देर चाय पानी पीने के बाद। और फिर आकर खाना बनाया, लगभग 7:30 बजे तक हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। उसके बाद नम्रता अपने रूम पर चली गई थी 8 बजे के आसपास, और पार्टनर भी मेरी अपने रूम में चली गई। और कल सारवी भी बहुत जल्दी सो गई थी, इसलिए फिर मैं भी बैठ गई थी पढ़ाई लिखाई करने। तो मैं भी कम से कम 2 घंटे के आसपास पढ़ लिख ली थी। तो बस कुछ इसी तरह से था मेरा दिन। और आई विश कि अब आने वाले सालों में इस तरह से ना बीते, क्योंकि अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अपने एनिवर्सरी वाले दिन क्या स्पेशल करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।